हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारियत वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं। तो फाइनली यूपी बीएससी नर्सिंग सी नेट का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पर रिलीज हो चुका है। तो उस एप्लीकेशन फॉर्म को आप किस तरीके से फिल कर सकते हो उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज आप पूरा एंड तक देख लें ताकि आपसे कोई भी पॉइंट यहाँ पर मिस ना हो। मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा फॉर्म से रिलेटेड कि आपको फीस किस तरीके से पे करनी है, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका कौन सा वाला चलेगा, किस तरीके का चलेगा और कौन सी डेट का चलेगा, एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, किस तरीके से करने हैं, सारी चीजें मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल पर नए हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि यूपी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड आपको सारी इंफॉर्मेशन इस चैनल पर मिलती रहेगी। ठीक है। तो इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हम पूरा प्रोसेस देखेंगे कि भाई एप्लीकेशन फॉर्म आप किस तरीके से फिल कर सकते हो। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल अगर नहीं कर पा रहे हो और अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म मेरे से फिल करवाना चाहते हो तो उसकी भी मदद आपके लिए की जाएगी। आप मेरे से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाने के लिए स्क्रीन पर दी गई टेलीग्राम आईडी, स्क्रीन पर जो है मैं लिख देता हूं यहाँ पर, टेलीग्राम आईडी जो है वो है आपकी SHI, ठीक है, SHIKHER एंड अंडरस्कोर उसके बाद 297। ठीक है। तो ये आप देख रहे होगे SHIKHER_297, ये मेरी टेलीग्राम आईडी, आप मेरे को इस पर कांटेक्ट कर सकते हो। और टेलीग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा, तो वहां से डायरेक्टली उस लिंक पर क्लिक करके आप मेरे को मैसेज कर सकते हो अगर आप मेरे से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाना चाहते हो। ठीक है। तो उसका जो चार्ज रहेगा वो ₹99 रहेगा अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म मेरे से फिल करवाते हो। एंड बाकी आप खुद से फिल कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप फोन से भी फिल कर पाओगे इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको गूगल में सर्च करना होगा ABVMU यूपी। ठीक है। ABVMU यूपी, ये जब आप सर्च करोगे यहाँ पर पहली वाली वेबसाइट का जो लिंक मिलेगा उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा और सबसे पहले नंबर पे आपको यहाँ पर दिखेगा रेड कलर के बॉक्स में कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट सीनेट 2024। ठीक है। इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पर नर्सिंग के जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे वो बीएससी नर्सिंग हो, चाहे वो पोस्ट बेसिक नर्सिंग हो या फिर एमएससी नर्सिंग हो, सभी के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। सबका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करने का तरीका बिल्कुल सेम है। मैं आपको बीएससी नर्सिंग का करके दिखा दूंगा। अगर आप पोस्ट बेसिक का कर रहे हो या एमएससी नर्सिंग का कर रहे हो तो उसका भी प्रोसेस आपको सेम तरीके से करना है। इसके बाद आप रजिस्टर पर क्लिक कर दोगे। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। इंस्ट्रक्शंस बेसिकली कुछ ऐसे दिए हैं कि आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि फॉर्म में जो आप अपना नाम भर रहे हो, अपनी मदर का नेम फिल करोगे, अपने फादर का नेम फिल करोगे और उसके साथ जो अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करोगे, ये सारी की सारी डिटेल आपकी क्लास 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और आप अपने नाम के आगे मिस्टर, मिस, मिसेस, ये जो भी है ये सब चीजें आप बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करोगे। ठीक है। तो कुमारी हो गया, लेट हो गया, डॉक्टर हो गया, मिस्टर हो गया, मिसेस हो गया, मिस हो गया, फादर नेम, मदर नेम, अपने नाम में किसी के नाम में भी आप ये चीज इस्तेमाल नहीं करोगे। जो नाम आपका 10th की मार्कशीट में लिखा है, आपके फादर का नेम, मदर का नेम और डेट ऑफ बर्थ 10th की मार्कशीट में लिखा है, वही सेम डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। आपके आधार कार्ड में अगर कुछ अलग है तो कोई दिक्कत नहीं है, पैन कार्ड में कुछ अलग है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। लेकिन मैं यही बोलता हूं हमेशा कि भाई जितने भी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें जो डिटेल है आपकी, जैसे नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ हो गया, ये डिटेल आप अपनी क्लास 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग अपडेट करवा लीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले कोर्स नेम में दिख जाएगा, हमने बीएससी नर्सिंग सेलेक्ट करा है तो बीएससी नर्सिंग अपने आप आ जाएगा। उसके बाद फर्स्ट नेम में आप यहाँ पर अपना नेम डाल दोगे, पहला नाम डालोगे। अगर आपका मिडिल नेम है तो आप डालोगे, वरना आप इसको खाली छोड़ देगा। और उसके बाद लास्ट नेम में आप अपना आखिरी नाम डाल दोगे जो आपका सर नेम होता है। फिर उसके बाद आपने माता का नेम जो है, माता का नाम वो आप यहाँ पर लिख दोगे, मदर नेम पूरा नाम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप फादर नेम डाल दोगे। और अगर कोई मैरिड वुमेन है, ठीक है, तो वो अगर हस्बैंड का नेम डालना चाहती है तो वो हस्बैंड का नेम भी यहाँ पर एंटर कर सकती है। उसके बाद मोबाइल नंबर है वो आपको एंटर करना होगा 10 डिजिट का। अल्टरनेट मोबाइल नंबर चाहो तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज आप इसको छोड़ भी सकते हो। ईमेल आईडी आपको बिल्कुल सही डालनी होगी। ठीक है। स्मॉल लेटर में डालना और बिल्कुल सही डालना। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है अपना जेंडर सेलेक्ट करना होगा। ठीक है। तो मेल, फीमेल, अदर जो भी है आपका सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद आपसे ये कैटेगरी पूछी जाएगी, इसमें से आपकी कौन सी कैटेगरी है, जनरल है, एससी है, एसटी, ओबीसी है या ईडब्ल्यूएस है। उसके बाद सब कैटेगरी में ये ऑप्शन मिल जाएंगे, अगर आप फ्रीडम फाइटर के डिपेंडेंट है या एनसीसी आपके पास था, एक्स सर्विसमैन आप लोग हैं या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी है या फिर इनमें कोई भी नहीं है। तो अगर कोई भी नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल आप सेलेक्ट कर लोगे। और एनसीसी में देखो यहाँ पर आपसे शायद सी सर्टिफिकेट मांगा जाता है, बाकी इसकी डिटेल मैं आपको नोटिफिकेशन में बता दूंगा, तो उसके लिए आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो। ठीक है। तो एनसीसी में कौन सा वाला सर्टिफिकेट, शायद सी वाला ही एक्सेप्ट करते हैं, ए या बी शायद एक्सेप्ट नहीं करते, तो उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन अगली वीडियो में दे दूंगा।
ठीक है। और बाकी मैं यही कहूंगा कि सारी चीजें समझने के बाद ही आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। अब इसके बाद आपको नीचे यहाँ पर रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। तो रजिस्टर पर आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करोगे, आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड जो है वो आपके नंबर और मेल आईडी पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। बल्कि पासवर्ड शायद इसमें नहीं होता, यूजर आईडी होता है, और यूजर आईडी के साथ आपको डेट ऑफ बर्थ डाल के लॉग इन करना होता है, ठीक है। तो आपको क्या है, जैसे ही मतलब आप यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करोगे, रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पर एक अपना यूजर आईडी मिल जाएगा, या फिर आप उसको एप्लीकेशन नंबर बोल सकते हो। तो वो आपको मिलने के बाद जो है, जो आपको रजिस्ट्रेशन मतलब यूनिक रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगी, और उसके बाद जो है आप उसमें क्या करोगे, उससे अपना लॉगिन कर लोगे, ठीक है। तो ये जो जिस पेज से हमने शुरुआत करी थी उसी पेज पर आपने देखा था लॉगिन का भी ऑप्शन आ रहा था। तो उस पेज पर जाके लॉगिन पर क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन आईडी डालोगे, जो आपको रिसीव हुआ होगा आपके मेल और नंबर पे। वो डालने के बाद उसमें डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन आता है, डेट ऑफ बर्थ डालोगे और आप उसको लॉगिन कर लोगे। और लॉगिन करने के बाद जो है अब आपका एप्लीकेशन फॉर्म का जो है पूरा प्रोसेस स्टार्ट होगा, ठीक है। तो वो मैं आपको जो है ऐसे ही बता देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि जब हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो यहाँ पर लॉगिन करने के बाद सबसे पहले हमको फी पेमेंट करना होता है। तो मैं तो अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर नहीं रहा हूं, तो इस वजह से फी पेमेंट मैं कैसे करूंगा ये आप लोग भी समझ सकते हो। तो इसका मतलब है कि आपको क्या करना होगा, लॉगिन जैसे ही करोगे, लॉगिन करने के बाद आपके पास फी पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहले आपको अपनी फीस पे करनी होगी। अब मैं आप सभी को यहाँ पर ये सजेस्ट करूंगा कि अपनी फी पेमेंट जो है डेबिट या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके ही करें, उसमें फेलियर के चांसेस सबसे कम होते हैं। यूपीआई का अगर ऑप्शन आता भी है तो यूपीआई के ऑप्शन को आप इस्तेमाल ना करें, तो आप फायदे में रहेंगे। अदरवाइज कई बार क्या होता है, कुछ कैंडिडेट्स के साथ ऑलरेडी हो भी चुका है ये पहले, पिछले साल, कि उन्होंने यूपीआई वगैरह से पेमेंट करी, उनकी फेल हो गई और काफी दिन तक वो अपडेट नहीं होती, तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है उस चक्कर में। तो इस वजह से सेफ ऑप्शन के साथ आप पेमेंट करें, जिससे आपके पेमेंट में फेलियर नहीं आएगा। अब पेमेंट करने के बाद जो है आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का जो है ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म में आपको कुछ अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करनी होगी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी, ठीक है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपसे एड्रेस की डिटेल मांगी जाएंगी, ठीक है। एड्रेस मतलब जहां पर आप रहते हो, आपसे परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों मांगा जाएगा, ठीक है। तो अपना परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस दोनों को फिल करने के बाद आपसे आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में डिटेल पूछी जाएगी। 10th और 12th की डिटेल आपको डालनी होगी, कितने मार्क्स आए, कौन से साल में आपने पास किया, कितनी परसेंटेज थी उसमें, कौन कौन से सब्जेक्ट थे, ये सब चीजें आपसे पूछी जाएंगी। और उसके साथ साथ आपसे एग्जाम सेंटर के सिटी पूछे जाएंगे, यानी कि आप एग्जाम जो है कौन से सिटी में देना चाहते हो। तो जो जो ऑप्शन वहां पर आगे आ रहे होंगे उसमें से आप सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद लास्ट में आपको क्या करना होगा, आपको फोटो अपलोड करना होगा, सिग्नेचर अपलोड करना होगा, और यहाँ पर एक वेरिफिकेशन शीट होती है। अब अगर आपको वेरिफिकेशन फॉर्म या वेरिफिकेशन शीट के बारे में नहीं पता है तो उस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, कि उसमें मैं आपको बता दूंगा कि फोटो कैसे अपलोड करना है, सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है, और वेरिफिकेशन फॉर्म फिल करके कैसे अपलोड करना होगा। तो ये तीन चीजें आपने अपलोड करनी होंगी, और अपलोड करने के बाद जो है फाइनली स्टेज 5 में आपको जो है फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। फॉर्म का प्रीव्यू आने के बाद जो है, ठीक है, तो फॉर्म का प्रीव्यू जैसे ही आएगा इसमें, तो फॉर्म के प्रीव्यू आने के बाद जो है आपके पास आप सारी डिटेल्स को चेक कर लोगे। अगर आपको कोई डिटेल में गलती लगती है तो आप उसको एडिट कर लोगे। और उसके बाद फाइनली एक इन्होंने इस बार स्टेप अलग से जो है ऐड करा है, वो है लाइव फोटो का, ठीक है। तो लाइव फोटो भी आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। कहने का मतलब है जो स्टेप नंबर 6 होगा उसमें लाइव फोटो आपको अपलोड करना होगा। जब आप अपना फोटो, पासपोर्ट फोटो और सिग्नेचर और वेरिफिकेशन शीट अपलोड कर दोगे, तो अगले स्टेप में आपको कैमरा अपना खोलना होगा। कैमरा खोलकर आपको अपनी फोटो क्लिक करनी होगी, जो कि वेबसाइट के सॉफ्टवेयर से ही क्लिक की जाएगी। और वो फोटो क्लिक करने के बाद आप फाइनल सबमिट उसको कर सकते हो। तो फोटो आपको बिल्कुल क्लियर क्लिक करनी होगी, वो ब्लर नहीं होनी चाहिए, अंधेरे में नहीं लेना उस फोटो को, बिल्कुल साफ जगह पर लेना है, और जिस जगह पर रोशनी अच्छी खासी हो। तो वो फोटो लेने के बाद आपके पास फाइनल सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, और फाइनल सबमिट करने के बाद ही आपके पास एप्लीकेशन का जो पूरा प्रिंट आउट है वो आप सेव करके रख लोगे। इस तरीके से आपको पूरा एप्लीकेशन फॉर्म अपना फिल कर लेना है। बाकी यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट से रिलेटेड भी मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, कि जो ओबीसी या फिर एससी, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं, उनका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा वो 1 अप्रैल 2024 के बाद का ही चलेगा। यानी कि अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो अगर आपका सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2024 से पहले का है तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो आपको अपना जो सर्टिफिकेट है वो अपडेट करवा लेना चाहिए। फॉर्म में आपको शायद सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना पड़ेगा, इस वजह से आपके पास अगर सर्टिफिकेट अपडेटेड वाला नहीं भी है तब भी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे तरीके से फिल कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी सारी इंफॉर्मेशन थी एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग।
बाकी जितनी भी डिटेल्स होंगी, जैसे कि वेरिफिकेशन शीट कैसे अपलोड करनी है, लाइव फोटो किस तरीके से लेना है, फोटोग्राफ और सिग्नेचर किस तरीके से अपलोड करना है, उसको रीसाइज कैसे करना है, वो आपको अगली वीडियो में पता चल जाएगा। उस वीडियो का लिंक जो है मैं इस कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा। बाकी फाइनली मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि अगर कोई एप्लीकेशन फॉर्म मेरे से फिल करवाना चाहता है तो टेलीग्राम पे मेरे को जो है मैसेज कर सकता है, और उसके चार्ज जो है वो 99 रुपीज रहेगा। और टेलीग्राम आईडी आपको उसका जो लिंक है कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और वैसे भी मैंने आपको आईडी बता दी है, SHIKHER_297। तो ये टेलीग्राम आईडी, आप इस पर मेरे को डायरेक्टली भी मैसेज कर सकते हो। बाकी इसके रिगार्डिंग जितनी भी बाकी डिटेल्स हैं, आपको पता है कि एप्लीकेशन इस बार जो एग्जाम है वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाला है, तो ये बहुत अच्छी बात हो चुकी है सभी कैंडिडेट्स के लिए। बाकी जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स होंगी वो मैं आपको अपकमिंग वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे हो तो प्लीज इसको जरूर लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। और बाकी अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।